हेलो दोस्तों। अभी तीन चीज़ें धड़ाधड़ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते जा रहे हैं। पहला है जस्टिस फॉर डीजे वाला भाई जिसका नुकसान हुआ था बिलासपुर दुर्गा झांकी में। दूसरा बायकॉट बिलासपुर दुर्गा झांकी। और तीसरा बिलासपुर और बिलासपुर के लोगों को लगातार गाली देना। तो हम तीनों मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस। तो भाई मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन से न्यूज़पेपर में भी छप रहा है कि जो बिलासपुर दुर्गोत्सव समिति हैं, जो सारी समितियां हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो डीजे वाले भाई हैं और जो ट्रक वाले हैं उनका जो भी नुकसान हुआ है उनकी वो भरपाई करेंगे। साथ ही साथ जितने भी आरोपी थे इसमें, जितने लोगों ने भी यहाँ लड़ाई झगड़ा जो किया, तोड़ फोड़ किया, सभी को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की भी बात कही है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। और पुलिस ने उन दंगाइयों का परेड भी निकाला पूरे शहर में। तो भाई अब बताओ और किस टाइप का जस्टिस चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, बात कर लो किसी से, उसके बाद वीडियो बनाओ। ये नहीं कि सीधा मतलब भड़ापड़ वीडियो बनाए पड़े हो व्यूज़ के लिए, तो ये भी गलत बात है। दूसरी बात है बायकॉट दुर्गा झांकी बिलासपुर। तो भैया यहाँ कुछ लोगों के चक्कर में आप क्या पूरे शहर को बदनाम कर दोगे? हर शहर में, हर सिटी में कोई ना कोई ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप रहते हैं जो उपद्रव मचाते ही मचाते हैं। तो आप उनको उनको कैसे संभाले? इनसे बात करो ना। आप पुलिस कैसे दुरुस्त हो जिससे ऐसे घटनाएं ना हो, इन पे बात करो। और इनमें सबसे बड़ी बात होता है नशा। ऐसे ही जो आयोजन होते हैं उसमें लोग नशा करके आते हैं और नशे के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं। तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि नशा अब बंद करो। जितने लोगों ने बोला है बाइकॉट बिलासपुर दुर्गा झांकी, उनमें से 95% लोग नशा बंद कराने के फेवर में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर उनमें से ऐसे ही लोग हैं जो खुद नशा करते हैं। कुछ लोगों का इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट आप देखना, उसमें ही लिखा है माफिया, ये सब लिखा हुआ है। वो लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि बिलासपुर दुर्गा झांकी की बाइकआउट किया जाए जहां मारपीट होता है। भैया आप खुद माफिया ये सबको प्रमोट कर रहे हो और ऐसी बातें करते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इससे लॉस ही है सभी का। तो आप बिलासपुर दुर्गा झांकी को बाइकआउट ना करें। हाँ, यहाँ कुछ कमी थी, कुछ कमी जो है उनके बारे में आप फीडबैक दो, आओ बैठो और उनको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दो। प्रशासन से बात करो, दुर्गा समितियों से बात करो। उनमें कुछ तो मेरे को भी लगता है पहला है, जैसे कि लोग शराब और दूसरे नशे में आ जाते हैं। तो भैया दुर्गा समिति वालों से मेरा निवेदन है कि इस बार जो नेक्स्ट टाइम होगा, अब से जब भी दुर्गा झांकी या कोई किसी भी तरीके की झांकी निकलती है उसमें एकदम स्ट्रिक्ट मनाही रहे कि कोई भी शराब नहीं पी के आएगा और किसी तरीके का कोई भी नशा नहीं करेगा। दुर्गा झांकी में भी मैंने देखा कुछ लोग खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। एक को तो मैंने भी बोला भाई तो आप इन मुद्दों पे बात करो ना, नशा ना करें लोग, इन पे बात करो। पुलिस की ज़्यादा व्यवस्था हो या फिर कहीं पे मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ाया हो, पहले से पाथ डिसाइड नहीं था कि हाँ ऐसे कौन जाएगा, पहले से ये सीक्वेंस डिसाइड नहीं था। सीक्वेंस डिसाइड करने की जिम्मेदारी जो खुद दुर्गा जो इंडिविजुअल समिति होती है उनकी ना हो के कोई और ऑथराइज्ड रहे। ये सब होने से इस तरीके की घटनाएं होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आप इन पे बात करो, ना कि ये बात करो कि बिलासपुर दुर्गा झांकी को सीधा बायकॉट कर दिया जाए। याद रहे कि अगर बिलासपुर दुर्गा झांकी का बायकॉट करते हो आप, तो इससे बिलासपुर दुर्गा झांकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ डीजे कम आते हैं या कोई भी डीजे नहीं आते हैं तो यहाँ उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया जाएगा और बिलासपुर दुर्गा झांकी में जो भी नया चीज़ किया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के कुछ बाहर भी उसको कॉपी किया जाता है। तो हो सकता है कि डीजे का ही ट्रेंड कम हो जाए, तो इससे डीजे वाले भाइयों का ही लॉस है, इससे दुर्गा झांकी को कोई लॉस नहीं है। हाँ, कुछ कमियां हैं, उनको समिति वाले बैठ के डिसाइड भी किए हैं कि अगले बार से उन कमियों पे ध्यान दिया जाएगा और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की जाएगी। तो इसलिए आप भूल के भी बायकॉट जैसा वर्ड यूज़ ना करें, और अगर करते हैं तो आपको लॉस है,
दुर्गा झांकी को या बिलासपुर को कोई लॉस नहीं है इससे। तीसरी बात है गाली देने वाले। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, बदमाश लोग हर शहर में होते हैं, हर जगह होते हैं। अब कुछ लोग कर दिए ऐसी हरकत, तो उसके चक्कर में आप पूरे शहर को गाली नहीं दे सकते। जैसे इंस्टाग्राम में जो भाई माँ बहन की गाली दे रहे थे और कुछ स्टोरी लगातार एक दूसरे की स्टोरी शेयर करके शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, भाई ये सब मत करो। वैसे तो ऑलरेडी ऐसे लोगों के ऊपर एक FIR हो चुका है, आप देख लेना स्क्रीन में, मैं वो भी डाल दूंगा। FIR हो चुका है, तो इसलिए आप सोच समझ के बात करो। और एक बार और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी अपने इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी यूट्यूबर इंस्टाग्रामर हैं, आप भी थोड़ा अपडेट होके कुछ भी पोस्ट करो। ये नहीं कि बस ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिलासपुर दुर्गा झांकी ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस पर दे दनादन वीडियो बनाए, आपको कुछ पता ही नहीं है, बस ये गलत हो गया वो गलत हो गया। और एक और बात, मैंने सोशल मीडिया में एक जगह देखा है, क्या देखा है कि एक जगह बोला गया कि माता की मूर्ति को ईंटें और पत्थरों से पहले मार मार के तोड़ा गया, फिर उसे डंडे से मारा गया। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुझे जो लगता है, वहाँ मैं भी था, मतलब उस झांकी में था, और जब लड़ाई स्टार्ट हुआ उसके कुछ देर, मतलब मैं भी थोड़े ही दूर में था वहाँ से। तो मुझे जो लगा और आसपास के लोगों से मैं जो सुना, तो ट्रक को मारा गया पत्थर, उनमें से एक आध पत्थर जो है वो माता की मूर्ति को लग गया। आप ये मत बोलिए कि माता की मूर्ति को कोई मारे, किसी में इतना दम नहीं है कि माता की मूर्ति को पत्थर से या डंडे से मार सके। तो इसलिए ऐसा अफवाह ना फैलाए। ये जो अफवाह जो फैलाया है, अभी तो खैर मेरे एक वीडियो में भी इस टाइप का मैं कमेंट देखा, उसको सर्च करने की कोशिश किया तो वो या तो कमेंट डिलीट कर दिया गया है या फिर इतने ज़्यादा कमेंट हो गए हैं कि मुझे वो कमेंट मिले नहीं। इस टाइप की बातें कोई भी ना करे, ऐसा घटना हुआ ही नहीं है। माता की मूर्ति को पत्थरों से फिर लाठी से नहीं मारा गया है। जो पत्थर ट्रक पे मारे गए हैं वही एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है। उनमें से एक दो पत्थर जो हैं वो टकरा के माता की मूर्ति को लगे हैं। तो इसलिए आप सोच समझ के कमेंट करो। किसी का उद्देश्य मैलिशियस नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव करने के लिए बहुत रूम है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, वो इम्प्रूव किया जाएगा। आप पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान दो, आप नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें फीडबैक दो, लेकिन ज़बरदस्ती का अपना चिढ़ मत दिखाओ शहर के लिए। और कुछ भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है, कुछ भाइयों बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो हाँ, बिलासपुर दुर्गा झांकी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है और मोबाइल में इंटरनेट काम नहीं करता। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो क्या है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने लाखों लोगों की भीड़ में आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा, आपको धक्के नहीं लगेंगे। आपको वीडियो बनाना है तो ऐसे केवल यूट्यूबर्स और जो इंस्टाग्रामर्स हैं जो वीडियो क्रिएट करते हैं, उन्हीं की संख्या हज़ारों में थी। यहाँ कई हज़ार लोग आए थे जो इंस्टाग्राम पे लगातार पोस्ट करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो उनके बीच ही धक्का मुक्की हो रहा है। तो आप नॉर्मल लोगों का तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए ये सब चीज़ आप सोच के आओ। अगले साल से और भव्य दुर्गा झांकी निकलेगा और आप सभी सपोर्ट करें। और जिन भाइयों को लगता है, डीजे वाले भैया किसी और को, कि ये सेफ़ नहीं है, तो आप ना आएँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मैलिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। धन्यवाद।